हेलो फ्रेंड, देखिए आज ना मैं आपको जो JVS इलेक्ट्रॉनिक्स की अंडर वोल्टेज रिले होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस अंडर वोल्टेज डिफाइन टाइम रिले। इसकी आप डिप स्विच के थ्रू किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं और वोल्टेज के थ्रू आप इसको किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको हम सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। जो मॉडल नंबर है JRV 202-4 है और इसकी जो सिस्टम वोल्टेज है वो 48 वोल्ट DC और जो ऑक्सिलरी सप्लाई है 230 वोल्ट AC, यानी कि जब 230 वोल्ट AC आएगी तो इसकी ये ऑक्स सप्लाई वाली जो लाइट है, ग्रीन लाइट है, जलेगी। अभी हम इसमें सप्लाई डाल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करता है। और देखिए जो इसकी सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर इसके अकॉर्डिंग इसका TC बनाया जाता है और ये JVS कंपनी की रिले है। तो सबसे पहले हम इसकी टर्मिनल के बारे में जानकारी लेते हैं कि इस टर्मिनल में कौन सी वायरिंग कर सकते हो। चलते हैं इसकी रियर साइड। फ्रेंड्स, हम आ गए रिले के रियर साइड में। देखिए जो इसका कोड होता है, जिसको हम IEC कोड बोलते हैं, 27 अंडर वोल्टेज के नाम से आता है। ऑक्स सप्लाई जैसा कि आपने फ्रंट में भी देखा था 230 वोल्ट AC लिखा है, तो उसके जो AC की वायरिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी इस टर्मिनल पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्स सप्लाई 230 वोल्ट AC, इन दोनों टर्मिनल पे हो जाएगी। यहाँ पे फेज आ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा, अर्थिंग का वायर है। उसके बाद जो सिस्टम वोल्टेज है, जो इसकी सेंसिंग वोल्टेज है वो DC 48 वोल्ट, उसकी फेज यहाँ पे आ जाएगा। देखिए प्लस लिखा हुआ है और उसका जो न्यूट्रल नेगेटिव है वो यहाँ पे लग जाएगा। इसके दो चेंज ओवर कॉन्टेक्ट होते हैं। देखिए एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। यहाँ पे सर्किट में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे NO यूज किया है, बीच वाला कॉमन है, बीच वाला कॉमन है और पहले वाला ये वाला NO है और ये वाला NC। यदि आपको NC यूज करना तो आप कॉमन प्लस NC यूज कर सकते हैं। और दो टर्मिनल इसमें अर्थिंग के दिए, तो अर्थिंग अगर नहीं करोगे तो उसमें रिले खराब होने के चांस हो जाते हैं। तो अर्थिंग जरूर करें अपने सिस्टम की, जिससे आपका सिस्टम हमेशा बचा रहेगा। तो टर्मिनल की जानकारी लेने के बाद चलते हैं इसके फ्रंट साइड में और रिले को टर्मिनल के थ्रू जो इसके डिप स्विच है उससे प्रोग्राम करके आपको दिखा देते हैं। जब इसमें अंडर वोल्टेज होगा तो यहाँ पे हम इसमें 48 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे 50 वोल्ट के करीब इसमें वोल्टेज आएगी फ्रेंड। और जब टेस्टिंग करेंगे उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले इसको हम डिप स्विच के थ्रू प्रोग्राम कर देते हैं। प्रोग्राम करने के लिए इसका कवर ये उतारना होता है। इसमें यहाँ पे लॉक होता है, इधर भी और इधर भी। मैंने लॉक खोलवाया तो ये आराम से भी निकल जाएगा। देखिए ये निकल गई। और निकलने के बाद देखिए इसमें दो बटन है, टेस्ट के लिए भी और रीसेट के लिए भी। जब फॉल्ट आ जाएगा तो उसे रीसेट करने के लिए बटन है और नॉर्मल कॉन्टेक्ट चेंज ओवर करने के लिए, यानी कि बिना वोल्टेज डाले, यानी कि सेंसिंग वोल्टेज डाले, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं इस बटन से। सिर्फ ऑक्सिलरी सप्लाई डालने के बाद आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसके कॉन्टेक्ट चेंज ओवर कर जाते हैं। तो देखिए अभी हम डिप स्विच के थ्रू इसको आपको प्रोग्राम करके दिखाते हैं। मिनिमम फ्रेंड्स इसमें देखिए 30 to 95% की सेटिंग करते हैं। मिनिमम 30 और मैक्सिमम 95% की सेटिंग इसमें कर सकते हैं। जो इसकी रेंज है देखिए 30, 35, 10, 20 और 30, ये डिप स्विच है। परसेंटेज में सारे के सारे डिप स्विच देख सकते हैं। मिनिमम 30% और मैक्सिमम 95 हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि हम ये 30 वाला डिप स्विच इधर कर देंगे तो इसकी जो मैक्सिमम हो जाएगी 35 हो जाएगी। उसके बाद इसके जैसे डिप स्विच ऑन करते जाएंगे ये परसेंटेज उसमें ऐड होती चली जाएगी। जैसे कि यदि इसको 30% पे करते हैं तो इसकी जो सेटिंग हो जाती है वो हो जाएगी 14.4 वोल्ट DC, 48 वोल्ट का, क्योंकि हमारी सेंसिंग है। तो अगर हम 30 पे करते हैं तो 14.4 इसकी अंडर वोल्टेज जो सेटिंग है, सेंसिंग है, वो फ्रेंड 14.4 वोल्ट पे सेट हो जाएगी। और यदि हम सारे डिप स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी जीरो की साइड कर देते हैं और सिर्फ 35% वाला डिप स्विच हम इसको इधर कर देंगे तो इसकी जो सेटिंग हो जाएगी 16.8 की वो हो जाएगी। और यदि हम यहाँ पे 35 + 10 करते हैं तो 45 की सेटिंग हो जाएगी, यानी 10 और 35, जो 45 की सेटिंग हो जाएगी इसकी फ्रेंड, यानी कि 45 को हो जाएगी इसकी सेटिंग 21.6। कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में डिले होता है। जब हम 35, 10, 20 इन तीनों डिप स्विच को ऑन करेंगे तो सेटिंग हो जाती है 65%। 65% पे 31.2 इसकी सेटिंग हो जाती है, यानी 31.2 वोल्ट DC इसकी सेटिंग हो जाएगी अंडर वोल्टेज की। जब सेटिंग रहेगी 65%, यानी कि 65% पे। और जब सभी के सभी डिप स्विच ये 35, 10, 20 और 30 ये सारे के सारे इधर होंगे तो जो इसकी सेटिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 95% पे। और 95% पे जो इसकी सेटिंग होती है देखिए 35 + 10 + 20 + 30, तो जो सेटिंग हो जाएगी मैक्सिमम वो हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पे 45.6। 5% इसमें डिफरेंस रह जाएगा, तो 5% की जो सेटिंग होती है वो 2.4 होती है। तो हम 45.6 पे जब 2.4 ऐड करेंगे तो हमारी 48% यहाँ पे पूरी सेटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी
अंडर वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं 30 से 95% पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सम का सिंबल होता है। और टाइम की सेटिंग देखिए यहाँ पे इस तरह 0 कर सकते हैं, अगर सारे डिप स्विच बंद है तो 0 पे सेटिंग है। तो टाइम की सेटिंग फिर देखें यहाँ पे, यदि हम 1 ऑन करते हैं तो 1 सेकंड पे हो जाएगा, यदि सारे 0 हैं तो इंस्टेंटेनियस ट्रिप हो जाएगा, जैसे अंडर वोल्टेज आएगा। 1 हमने ऑन किया तो 1 सेकंड हो जाएगी, 1 को ऑफ करके 2 पे किया तो 2 सेकंड हो जाएगी, ऐसे ही 2 को ऑफ करके 4 किया तो 4 सेकंड पे इसकी सेटिंग हो जाती है। और बाकी सब ऑफ करके 8 पे करेंगे तो 8 सेकंड पे इसकी सेटिंग हो जाती है। और यदि हमने 1 और 2 किया और बाकी सारे ऑफ किया तो 3 सेकंड पे हो जाएगी। इस तरीके से जो है जो भी डिप स्विच ऑन रहेगा उन सबको ऐड करके टोटल इसमें 15 सेकंड की टाइमिंग हो जाएगी। तो जिस भी डिप स्विच को ऑन करेंगे उसके अकॉर्डिंग इतने टाइम को ऐड करके इतने का डिले इसमें आ जाएगा अंडर वोल्टेज का। तो देखिए अभी हम इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई डालते हैं तो ये हमारी ग्रीन लाइट आ जाएगी, और सेंसिंग वोल्टेज भी डालते हैं तो यहाँ पे मीटर में भी सप्लाई आ जाएगी। और फिर हमारे पास एक वेरिएक है, वेरिएक के थ्रू हम इसको अंडर वोल्टेज करेंगे। सेटिंग हम इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखें हमारी 50% पे हो रखी है, ये 30 और प्लस 20 यानी कि 50% पे सेटिंग हो रखी है, यानी कि 24 वोल्ट पे ये हमारी अंडर वोल्टेज हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाला पार्ट और ट्रिप दोनों लाइटें यहाँ पे पिक हो जाएगी। और हमारी यहाँ पे डीसी सप्लाई अनहेल्दी का, ये डीसी सप्लाई अनहेल्दी का भी यहाँ पे ये लाइट जल जाएगी। तो अभी हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। मैंने आपको इसकी सेटिंग डिप स्विच के थ्रू कैसे कर सके तो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी करते हैं इसकी टेस्टिंग स्टार्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। स्विच है, इनके कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी आप अंडर वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं और इस डिप्स के थ्रू आप डिले टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम सप्लाई इसकी ऑन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको यहाँ पे वोल्टेज आएगी, जैसे हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे, यानी घटाएंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट पे आकर के ये ऑपरेट हो जाएगी। फ्रेंड्स सप्लाई हमारी हो गई हेल्दी, यहाँ पे ग्रीन लाइट आ गई है। वोल्टेज में भी देखिए 40 वोल्ट के करीब यहाँ पे आ रहा है। जैसे हम इसको घटाएंगे 24 वोल्ट के लगभग जाएगा, तो ये हमारी जो रिले ऑपरेट हो जाएगी। वैसे पहले नॉर्मल में आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। टेस्ट करने के लिए इसका टेस्ट बटन दबाएंगे तो इसमें जो है ऑपरेट हो जाएगा। देखिए ये ऑपरेट हो गया, नॉर्मल में कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो गए और इससे रिसेट हो जाएगा बिना अंडर वोल्टेज किए। यहाँ से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अब वोल्टेज की सेंसिंग से इसको ऑपरेट करते हैं। तो देखिए वोल्टेज कम करना शुरू करते हैं हम। तो देखिए सेंसिंग हमारी थोड़ी सी लेट हुई है। ये देखिए डीसी अनहेल्दी हो गई और यहाँ पे ऑपरेट हो गया। और वोल्टेज यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट के करीब ही है अभी पूरी 21, 22, 23, 24 है। तो देखिए इस तरीके से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो रिसेट करने के लिए यदि हम इसकी सेटिंग यहाँ पे घटा बढ़ा दें तो उस हिसाब से ये ऑपरेट हो जाएगा। देखिए देखो रिसेट करेंगे तो रिसेट नहीं होगा क्योंकि हमारा अंडर वोल्टेज है अभी यहाँ पे देखिए। तो जैसे हमारी सप्लाई हेल्दी हो जाएगी तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी। रिसेट करने के बाद पैसे तो बंद होगी, रिसेट करने के बाद। तो बढ़ाना जरा भाई, ले जा 40 ले जा। तो देखिए भी रिसेट करेंगे तो हमारी लाइट ही बंद हो जाएगी। वोल्टेज हमारी हेल्दी हो गई है, वोल्टेज हेल्दी हो गई है। अभी कोई वोल्टेज अनहेल्दी नहीं है। अर्थ फॉल्ट तो ये वाली है, इसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं, उस चैनल पे आके चेक कर सकते हैं। इसके भी पहले बना चुके, उसके भी चैनल पे आके चेक कर सकते हैं। टेस्टिंग के अलग से डाली हुई है। तो अभी देखिए इस तरीके से आप इस रिले को टेस्ट कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।